चंद्रयान पर इसरो का नया अपडेट सुनकर सन्न रह गई पूरी दुनिया। 25 के क्रैश के बाद पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी की नजरें सिर्फ एक यान पर टिकी हुई है और सिर्फ एक एजेंसी पर टिकी हुई है। वो एक यान चंद्रयान-3 और वो एजेंसी भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जी हाँ दोस्तों, अगर दुनिया भर के वैज्ञानिक को चंद्रमा की साउथ पोल की जानकारी चाहिए तो अभी एक ही एपिसेंटर है इस जानकारी का, और वो है भारत का बेंगलुरु में स्थित इसरो का स्ट्रैक सेंटर मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स, इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग सेंटर, जहां 200 वैज्ञानिक एक साथ बैठे हुए हैं पिछले 48 घंटों से, और वो लगातार इनिशिएट कर रहे हैं उस खतरनाक लॉजिक वाले बेस्ट एल्गोरिदम को, उस सॉफ्टवेयर को जो लैंडिंग में गो नो गो सिचुएशन को क्लियर करेगा, जो लैंडर है उसके लिए। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ब्रेन लाइक सिस्टम को डेवलप किया गया चंद्रयान-3 के रिसर्चर्स के द्वारा। चंद्रयान-3 के साइंटिस्ट के दौरान अभी हाल ही में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 200 इसरो साइंटिस्ट एक साथ बैठकर उन्होंने उस लैंडिंग सीक्वेंस को वापस से रिवाइज किया है चंद्रयान-3 के साथ में, और हर कमांड को एक्टिवेट किया। देखिए, पहले से ही चंद्रयान-3 की विक्रम लैंडर मॉड्यूल में वहां पर वो सॉफ्टवेयर डाल दिया गया था, अपलोड कर दिया गया था, जिसमें लॉजिक स्पीड के नीचे अगर गहराई इतनी रहेंगी तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अगर वह गड्ढा गया तो क्या करना है, पहाड़ आ गया तो क्या करना है, अगर जगह का चुनाव करना है उसकी क्या पैरामीटर्स होंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स पे ये काम करेंगे, सबके लिए क्या अलग अलग कमांड होती है, अलग अलग ही होते हैं, और लैंडिंग से पहले उन सारे एल्गोरिदम को चेक किया जाता है। यहाँ से बैठ करके वो सारे एल्गोरिदम जो है, वो सॉफ्टवेयर जो है वो सही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बता दे आपको, अगले दिन हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरी चरण जब आएगा तो चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर अभी तो सुन रहा है, सारी बातें सुनती इसरो के कमांड सेंटर से जो मैसेजेस और जो कमांड भेजे जा रहे हैं वो सारे सुन रहे हैं, लेकिन जब लैंडिंग की बारी आएगी तो इसरो की एक नहीं सुनेगा। चंद्रयान-3 का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डाला वो कंप्यूटर पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होने के लिए बनाया गया था, और वो उसी तरीके से ऑटोमेटिक होगा, अपनी ही डिसीजंस लेगा और अपने ही डिसीजंस में वो एक्शन लेकर के नीचे उतरने की कोशिश करेगा। उस वक्त इसरो की कोई बात नहीं सुनेगा। रियलिटी है इस पर एक वीडियो, अगले वीडियो 1 घंटे में आपको मिलेगी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के बारे में, उस सीक्रेट के बारे में जो नहीं था। रशिया के पास अगर होता तो 25 इस तरीके से क्रैश नहीं होता। ये फॉरवर्ड वाला इसके अंदर लॉजिक लगा हुआ है, वो और लोगो वाला लॉजिक इसमें डाला हुआ है। इस अलवर अब ये है क्या चीज, बट वो लोगो देखिए, यदि ये तो ये करना है, ये वाला सिस्टम इसके अंदर डाला गया, यानी कि अगर आपको पहाड़ दिखा तो आपको ये एक्शन लेना, अगर आपको खाई दिखी, क्रेटर दिखा, गड्ढा दिखा तो आपको ही एक्शन लेना है। अगर आपके जिनको आपने फायर किया, चंद्रयान-3 के कंप्यूटर ने फायर किया है, जिनको उसने डिसाइड किया मुझे फायर करना है और फायर करके गति जो है उसको रोकना है, चंद्रयान-3 करेंगे। चंद्रयान-3 अभी मूवमेंट कर रहा है लेग्स फॉरवर्ड पोजीशन पे, उसके पैर जो है वो उस दिशा में है जिसे और चंद्रयान मूव करें, और भी ठीक है। अब चंद्रयान ऑर्बिटर कर रहे हैं, जो चंद्रमा की सर फसल तो उसके पैर जीस और है उसी और उसके भी लगाते हैं इंजन भी, तो अगर वो थ्रस्टर फायर करेंगे उसी डायरेक्शन में जिन्स और उसका मूवमेंट हो रहा है, तो अब एवरी एक्शन है इसकी क्वालिटी ऑपोजिट की एक्शन इक्वल, और ऑपोजिट जिन्स ताकत से वो थ्रस्टर्स फायर करेंगे, उस ताकत से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अब थ्रस्टर्स उसके लगे हैं की तरफ है, जिधर मूवमेंट हो रहा है तरफ अगर वे थ्रस्ट फायर करेंगे तो डेफिनेटली जो फोर्स स्टार से पैदा होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसे डायरेक्शन में अभी चंद्रयान मूव कर रहे हैं, जिससे उसकी गति हो जाएगी थीम, और धीरे धीरे उसके पैरों को नीचे किया जाएगा। पहले 50 डिग्री एंगल में लाया जाएगा, उसके बाद नीचे करके उसे नीचे उतारा जाएगा। लाइन के दौरान जब उसे चंद्रमा की ग्रेविटी अपनी तरफ खींचने लगी, वो गिर रहा होगा, फ्री फॉल में होगा, तब यही जो इंजन है पावर 10 जिन ये 5 और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे जब वो नीचे गिर रहा है, जिससे होगा क्या, उसकी गति गिरने की धीमी हो जाए। तो वो लोगो है क्या, ये एल्गोरिदम है क्या, एल्गोरिदम क्या करेगा, ये चेक करेगा। मैंने डिसीजन दिया कि आप एक काम कीजिए, मैंने कमांड दिया, कंप्यूटर जो वो कमांड देता है
क्या आप इतनी ताकत में, इतनी फ्यूल के साथ में, इतनी इंटरसिटी में फायर करें जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना फोर्स जनरेट होगा, उसने किया। पर अगर उससे ज्यादा फोर्स जनरेट हो गया तो जो वेलोसिटी मीटर्स में लगे हुए हैं, 3D लेजर फेंकने वाले लेजर वेलोसिटी मीटर लगे हैं, उसके अंदर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगे हुए हैं, उसके अंदर और दूसरे अल्टीमीटर लगे हुए हैं। वो बता देंगे कि आपका इंजन ने फायर किया, बट आपकी हाइट इतनी ही रही या आपके यहाँ बहुत तेजी से गिर रही है। आप तेजी से गिर रहे हैं, आप बहुत धीमे उतर रहे हैं। दोनों केस की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास पहुंचेगी। उसके बाद वो फिर से अगर ऐसा हो गया है तो इंजन में ज्यादा ताकत पैदा कर दिए, कम ताकत पैदा कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, तो वो सिचुएशन के हिसाब से उसे कौन सा एक्शन लेना है उससे पहले ही फीड कर दिया गया है। तो इन सारी कमांड्स को यहाँ से इसरो के 200 वैज्ञानिक बैठ करके एक चेक कर रहे हैं। लैंडिंग से पहले चेक कर लेते हैं सारे सिस्टम से ही काम कर रहे हैं नहीं, क्योंकि इसके बाद हम इसका चेक नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ खामी हुई तो यही से